स्कूल मुझे अच्छा अच्छा लगा। पाठ 8। और एक लड़की है जिसका नाम है तोतो चांद। पाठ आपने पूरा पढ़ा, क्या पाठ में समझ में आया? इस पाठ से आप क्या समझे? इसमें एक लड़की थी तोतो चांद, वो मतलब स्कूल के बाहर खड़ी थी। उसने उसका जो स्कूल का जो गेट था वो सीमेंट का नहीं बना था, उसकी वो पेड़ कहानी ये है, पूरी कहानी पढ़ने के बाद, कि ये जो तोतो चांद लड़की थी, ये जिस स्कूल में एडमिशन लेने आई, प्रवेश लेने आई, वो स्कूल इसको अच्छा, क्योंकि पाठ के अंत में बताया गया है कि उसको अभी एक स्कूल से निकाल दिया गया था। इस पाठ के माध्यम से शिक्षा व्यवस्था और जो स्कूली व्यवस्था है उस पर करारी चोट की गई। इस पाठ के माध्यम से ये बताया गया कि बच्चों को वो पढ़ाया जाता है, उस तरह सिखाया जाता है जो स्कूल सिखाना चाहता है, जबकि होना ये चाहिए कि बच्चों को वो पढ़ाया जाए, बच्चों को वो सिखाया जाए जो वो सीखना चाहते हैं। तो जब वो एक नए विद्यालय में गई, आपने पाठ पूरा पढ़ा ही है, अब इसको यहाँ से भी रीडिंग कर सकते हैं, तो अपनी माँ के साथ गई तो उसने देखा कि जो विद्यालय था उसका जो दरवाज़ा था वो कोई सीमेंट का बना नहीं था, पेड़ के तनों का बना था। यानी कि पेड़ के तनों से ही वो गेट बना लिया, दो पेड़ खड़े होंगे उसको गेट बना लिया, और आसपास फुलवारी लगा दी होगी, तो वहाँ से कोई प्रवेश नहीं कर सकता होगा। और जब वो गई तो उसने देखा कि स्कूल की बजाय वहाँ उसे एक जो है रेल के डिब्बे दिखाई पड़े। तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि यहाँ स्कूल की बिल्डिंग तो नहीं कोई दिख रही है, बिल्डिंग के नाम पे तो सिर्फ एक हेडमास्टर का कमरा बना हुआ था, बाकी जो है ट्रेन के डिब्बे थे। तो वो क्या थे, वो पुराने ट्रेन के डिब्बे थे, उन्हीं से स्कूल बनाया, कक्षाएं उसी में संचालित होती। तो लड़की ने कहा भी कि अगर, जब वो हेडमास्टर के कमरे में गई तो उसने कहा कि निश्चित ही हेडमास्टर की जगह यहाँ पर कौन होंगे, स्टेशन मास्टर। क्यों? क्योंकि रेल के डिब्बे जहाँ पर होते हैं वहाँ पर उनका मालिक कौन होता है, स्टेशन मास्टर। लेकिन नहीं, वो हेडमास्टर ही थे। तो उसे लगा कि हेडमास्टर जी उससे कई सारे प्रश्न पूछेंगे। अक्सर क्या होता, बच्चे जब किसी नए स्कूल में एडमिशन लेने जाते हैं तो वहाँ उनका इंटरव्यू लिया जाता है। क्या लिया जाता है? साक्षात्कार किया जाता है उनका, और उनके साथ साथ उनके माता पिता का भी साक्षात्कार होता। बहुत से ऐसे कॉन्वेंट स्कूल हैं जो शहर के रेपुटेड स्कूल होते हैं, वो ये चाहते हैं कि हमारे विद्यालय में अच्छे घरों के बच्चे आएँ, अच्छे घरों के बच्चे पढ़ें। क्यों? उन्हें लगता है कि बच्चा अच्छा है तो है ठीक है, उनके माँ बाप भी अच्छे होने। बहुत से तो स्कूलों में माता पिता का इंटरव्यू लिया जाता है, उनसे बात की जाती है कि वो इंग्लिश में बात कर पाते हैं कि, क्योंकि वो अपने विद्यालय में, अपने विद्यालय को अच्छा बनाने के चक्कर में सिर्फ अच्छे विद्यालय, अच्छे बच्चों को ही पढ़ाना चाहते हैं। तो फिर वो विद्यालय कहाँ, विद्यालय का यह एक अच्छे शिक्षक का कार्य है कि जो बच्चा नहीं पढ़ सकता है या जिसका पढ़ने में मन नहीं लगे तो उसको भी पढ़ाए। तो ऐसा ही उसने सोचा कि हेडमास्टर उससे इंटरव्यू लेंगे, उससे प्रश्न करेंगे बहुत सारे। लेकिन वहाँ हुआ उल्टा। जब वो हेडमास्टर के पास पहुंची तो हेडमास्टर ने पूछने के बजाय उससे पूछा कि तुम क्या क्या जानती हो, तुम कुछ मुझे अपने बारे में बताओ। तो जब उसने अपने बारे में बताना शुरू किया तो सबसे पहले उसने अपने बारे में क्या बताया, उसने अपने बारे में क्या बताया, तोतो चांद ने जो भी गड्ड मड्ड उल्टा सीधा जो भी बोला, उसने सब कुछ अपने पिछले विद्यालय के बारे में भी थोड़ा बहुत बताया। उसने ये बताया कि जब मैं आई तो ट्रेन से होकर आई, और हाँ, ट्रेन बहुत तेज चल रही थी। उसने अपना जो उसका कुत्ता राखी उसके बारे में, उसके पास जो भी ज्ञान था, घर गृहस्थी की बातें, अपने उसके यहाँ जो कुत्ता पला था उसके बारे में, और उस जिस ट्रेन से आई उसके बारे में, और स्कूल के बारे में उसने सब कुछ, कि मैं यहाँ आई, मुझे स्कूल कैसा लगा, ये स्कूल पेड़ के तनों का दरवाज़ा बना हुआ था। उसके बाद भी जब वो बोलते बोलते थक गई तो हेडमास्टर ने कहा कि और भी कुछ बताओ अपने बारे में। तो जब वो सब कुछ बता चुकी थी तो क्या बताती, फिर उसने अपने कपड़ों के बारे में बताना शुरू किया, ड्रेस के बारे में, कि वो ड्रेस, उसकी ड्रेस फट गई थी। क्यों? क्योंकि वो तारों के बीच से निकलती, झाड़ियों के बीच से छुप के निकलती थी। तो ये सब उसने बताया। फिलहाल उसके पास जो भी ज्ञान था अपने कपड़ों के बारे में, अपनी स्वेटर के बारे में, अपनी ड्रेस के बारे में, सब कुछ, और उसकी माँ को भेज दिया था। उसकी माँ को भेज दिया था हेडमास्टर ने, टीचर ने पहले ही माँ को भेज। तो माँ को भेजने का मतलब क्या था? माँ को भेजने का मतलब ये था कि तुम्हारा एडमिशन तो हो ही गया, एडमिशन तो तुम्हारा, भाई गार्जियन को भेज देने का मतलब क्या कि तुम्हारा एडमिशन हो गया। बस वो लड़की के बारे में वो ये जानना चाहते थे कि ये क्या क्या बता सकती, ये कितना जानती है, क्या क्या बोल सकती। देखिए, ऐसा होता किसी के बारे में अगर हम कुछ जानना चाहें कि ये होशियार, जरूरी तो नहीं कि मछली जो है पेड़ पे चढ़ना भी जानती, और ये भी जरूरी नहीं है कि बंदर जो है
बहुत अच्छा तैर लेता हो। तो हम किसी से प्रश्न पूछ कर उसके बारे में नहीं जान सकते। अब दुर्गा से हमने कहा कि दुर्गा से विज्ञान के प्रश्न पूछने लगे, गणित के प्रश्न पूछने लगे, दुर्गा ने नहीं बता पाए, तो हम क्या मान लें कि दुर्गा को कुछ आता, जबकि दुर्गा को टेनिस या वाक्य बनाना बहुत अच्छे से आता। तो किसी को बहुत अच्छी खेती करना आता, किसी बच्चे को, उसे खेती के बारे में सब कुछ ज्ञान है, पढ़ाई के बारे में नहीं ज्ञान, इसके मतलब ये नहीं उसे कुछ तो ज्ञान है। तो कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होता जिसको कुछ भी आता। विनय को भी बहुत कुछ आता है, सब बच्चे को कुछ ना कुछ आता है, उसकी कोई ना कोई रुचि होती है। तो इस पाठक के माध्यम से जो संदेश यही दिया गया है, वो उसको स्कूल अच्छा लगा। क्यों अच्छा लगा? क्योंकि उसको जो आता है वो उसको बताने के लिए कहा गया, ना कि हेड मास्टर ने उनसे कुछ भी प्रश्न कि तुमको क्या आता। उन्होंने कहा कि जो तुमको आता वो हमें, क्योंकि कोई भी विद्यार्थी है वो ये इतना जितना मैं जानता हूँ इतना जरूरी थोड़ी है कि हमारे विद्यार्थी भी जानते और मैं उनसे कई सारे प्रश्न कर डालूँ कि बताओ, ये बताओ, वो बताओ, ये बताओ, तुमको ये नहीं आता, तुमको वो नहीं आता है। तो नहीं, हर बच्चे को कुछ ना कुछ आता। तो इस पाठ को आप लोग रीडिंग करेंगे, पढ़ेंगे। उसने विद्यालय देखा, सारी व्यवस्थाएं देखी, उसे बहुत अच्छा। तो उसकी माँ ने कहा कि उसको विद्यालय भेजने के लिए प्रतिदिन उसको उठाना पड़ता था। क्या होता था? जबरदस्ती बेड से उठाना पड़ता था कि उठो उठो, स्कूल का टाइम हो गया, उठो उठो। लेकिन आज वो है खुद स्कूल जाने के लिए इच्छुक थी। क्यों? क्योंकि स्कूल उसको अच्छा लगा। तेत्सुको कोरियो नागी, इनका ये चित्र बना है, इन्होंने ये पाठ लिखा है। और इस पाठ के माध्यम से जो स्कूली व्यवस्था है, वर्तमान में जो स्कूल होते हैं उन पर करारी चोट की है कि विद्यालय का प्रमुख उद्देश्य क्या होना चाहिए? बच्चों का सार्वजनिक विकास, सर्वांगीण विकास, बच्चों का सर्वांगीण मनोरंजन। शिक्षा भी कैसी होनी चाहिए? विद्यालय का परिवेश, वातावरण कैसा होना चाहिए? जो अच्छा लगे, विद्यार्थियों को अच्छा लगे। चलिए, इस पाठ के प्रश्न उत्तर भी आप लोग करेंगे और सबसे पहले शब्दार्थ कर लें। चलिए, शब्दार्थ।